दोस्तों मैं बात करते हैं यूपी पुलिस की। जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 1 सितंबर 17 तारीख को, उसका हिंदी का सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको। तो आपको आपने चेक कर लो कि ये आपके सही है गलत हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो इसमें 90 और स्वर्णकार जो ऑप्शन बी नंबर ये राइट है। बात करते हैं 74 नंबर की। नलिन और राजीव शब्द निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये कमल के पर्यायवाची हैं। 75 की बात करते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो पूरब उत्तर बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। किस विकल्प के शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, शस्त्र और शशिधर, चांद और शिव। 77 बात करते हैं। निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें पुल्लिंग बिहार है, ये डी ऑप्शन राइट है। बात करते हैं 79। तो 79 में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो सोना का एक वचन में होता है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें संबोधन कारक है। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो काज तद्भव शब्द है। आप अपने क्वेश्चन मिला लो, आप कितने सही करके आए हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 में बताया गया है कि अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभाषण में अभी उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 83। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो रक्त रंजित में तत्पुरुष समास है, मतलब रक्त से रंजित। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 बता रहा है क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 85। मद्रालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसमें मद्रा प्लस आलय होगा। जो डी ऑप्शन है मद्रा प्लस आलय, ये राइट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। तो क्वेश्चन नंबर 86 में अवतरण चिन्ह अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है, इसमें डी सही है। क्वेश्चन नंबर 87। तो जिसमें बताया कि सही शब्द में से किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग है? तो इसमें गणनावाचक विशेषण का प्रयोग है। वैसे यहाँ बहुत लोग समुच्चयवाचक लगा के आए हैं, तो ये गलत हो गया है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। तो इसका कौन सा राइट है? इसमें ए सही है, जिसे बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 89। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट में आहट प्रत्यय है। अब 89 की बात करते हैं हम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इस वाक्य में कृतवाच्य है, नहीं सॉरी, इस वाक्य में कर्म वाच्य है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकला है। मतलब राम क्या सोएगा, तो इसमें कोई अर्थ नहीं, तो कर्म वाच्य है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। तिल का ताड़ बनाना, तो मुहावरे का अर्थ होता है ये, तो साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। क्वेश्चन नंबर 92। फरोच का विलोम शब्द है, तो फरोच का प्रत्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 93। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ है मतलब अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध रौद्र रस का होता है। इसका सी क्वेश्चन मतलब सी ऑप्शन राइट है। बात करते हैं 95। सोटा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती हैं, क्योंकि पहले और तीसरे में कितनी होती हैं? तो 11 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो इसमें उपमा अलंकार है। निम्नलिखित से 97 है। भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द का विकल्प नहीं है, तो ब्याज भाग शब्द का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90।
98 वह बाजार जा चुका है, इस बात का काल है। तो आसान भी है और पूर्ण भूतकाल भी है। मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 से। तो इसमें क्या गद्यांश दिया गया था, तो आप गद्यांश एक बार पढ़ लो। इसे भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्वस्था से गुजर रहा है। इस दुर्वस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं है पढ़ती जो विश्वविद्यालय के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियाँ वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम यही हैं कि जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती है। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय को कुछ पढ़ना चाहता है, उसे अंग्रेजी में भी पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से हुए जिस समाज का सदस्य उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस सदा से व्यक्त हो रहे हैं। तो इसका 99 का जो आंसर है वो है, उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते हैं। वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर समाज का हाल चाल नहीं जानते हैं। तो इसका राइट आंसर पहले वाला ए है। बात करते हैं उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो इसका उपयुक्त शीर्षक है कि भारतीय शिक्षितों को अंग्रेजी से मोह हो गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101, जिसमें 101 भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है, तो अंग्रेजी पढ़कर हो जाता है। 102 भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है, तो किस में है, सुशिक्षित। इसका बी राइट आंसर है। बात करते हैं भारतीय भाषाओं के लेखक यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से हीन है, क्योंकि वे उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। इसका राइट आंसर एक है, नंबर ए। मीराबाई किसकी शिष्या थी, तो मीराबाई संत रैदास की थी। 105 नंबर, निम्न में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है, तो इसमें बांगरू है। निम्नलिखित में से नहीं कौन सी प्रकार का ऋतुवाचक क्रिया विशेषण है, तो नहीं ए नंबर है, निषेधावाचक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से समुंदर शब्द का पर्यायवाची है, तो रत्नाकार है। क्वेश्चन नंबर 108, मेघ मेद श्रुति सम्मार्थक हैं, तो मेघ माने बादल होता है, ये गलत है। मेघ माने बादल होता है और मेद माने यज्ञ होता है। इसका डी राइट आंसर है। बात करते हैं 109, स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, उसमें अभिनेत्री बोलते हैं जो अभिनय करती है। बस हिंदी के इतनी क्वेश्चन से 109 तक, और कुछ में मैथ के भी क्वेश्चन है, 2-1 बता दें हम। इसका जो पहले वाले का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 12, क्योंकि इसका भाग दिया जाएगा और इसका राइट आंसर 12 आ जाएगा। और 112 का राइट आंसर रहेगा वो ए नंबर रहेगा, 3 मतलब 3578.116 रहेगा। और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 169 रहेगा, क्योंकि 13 का इसमें भाग किया गया था। तो बस मैं वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और अगर कमेंट करना कि मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशन डाल सकूं।